उसने राजा को सिर्फ 4 चावल के दाने दिए और अपनी पूरी किस्मत खो दी। सबसे दुख की बात, राजा उसे अमीर बनाने आया था, लेकिन उसकी लालच ने उसका भविष्य छीन लिया। आइए मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शहर में एक गरीब भिखारी रहता था। वह बहुत कमजोर और थका हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर उदासी और चिंता साफ झलक रही थी। एक दिन वह रोज की तरह पूरे शहर में भीख मांगता हुआ घूमता रहा। सुबह से शाम तक वह गली गली और घर घर जाता रहा, लेकिन उस दिन दुर्भाग्यवश किसी ने उसे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि एक दाना चावल भी नहीं। भिखारी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट भूख से जल रहा था और उसके शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी। फिर भी वह इस उम्मीद में चलता रहा कि शायद कोई उसकी मदद कर दे। जब सूरज ढलने लगा और शाम हो गई तो उसने समझ लिया कि उस दिन उसकी किस्मत खाली थी। भारी मन से वह धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक और भिखारी से हुई। यह भिखारी शांत और दयालु दिख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी देखकर दूसरे भिखारी ने पूछा, भाई आज तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? पहले भिखारी ने उसे सब कुछ बता दिया कि वह 3 दिनों से भूखा है और पूरे दिन उसे कोई भीख नहीं मिली। दूसरे भिखारी को उस पर दया आ गई। उसने अपना थैला खोला और कहा, चिंता मत करो, मैं भी गरीब हूँ, लेकिन मैं किसी भूखे को खाली हाथ नहीं जाने देता। लो दोस्त, ये लो, ये ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा कटोरा भर जाएगा। भिखारी ने चावल ले लिए और आगे बढ़ने लगा। अचानक उसने सड़क से तेज आवाजें सुनी। वहां ढोल, घोड़े, हाथी थे। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। गलत। राजा का नाम ये ऐसे है जैसे सूरज सड़क पर लुढ़क रहा हो। महाराज की जय हो। अगर मैं राजा के चरण छूकर अपनी गरीबी के बारे में बता सकूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। जुलूस पास आ गया, लेकिन भिखारी डर गया। उसमें राजा की सवारी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। तुम वहां हो, बजाओ। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मुझे क्षमा करें। शांत रहो, डरने की कोई बात नहीं है। उठो, मैं नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते। साथ खड़े हो। हाँ महाराज। भिखारी, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कृपया मुझे खाली हाथ मत भेजिए। मुझसे पूछते हो? तुम सुनहरे रक्षकों संग और मैं खाली हाथ। मेरे पास बस कुछ टुकड़े बचे हैं। फिर एक छोटा सा टुकड़ा साझा करें। मुफ्त में दिया गया सबसे छोटा उपहार भी अनमोल होता है। उसने सोचा, अगर मेरे पास देने के लिए कुछ होता तो क्या मैं इस तरह से जी रहा होता? मैंने सोचा था कि राजा मेरी गरीबी दूर कर देगा, लेकिन इसके बजाय राजा स्वयं भिखारी बन गया है। हम्फ, महज 4 दाने और फिर भी अनमोल उपहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मुझे कुछ नहीं दिया। सैनिकों संग ऐसे चला गया जैसे मैं रास्ते का पत्थर हूँ। इतनी दूर धूल में इंतजार का क्या मतलब था? यह सब एक मजाक है। और फिर भी तुम घर लौट आए मेरे पास। क्या तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी आवाज, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा दिल है? 4 चावल के दानों से क्या फर्क पड़ता है? आओ, जो चावल बचा है उसे मैं पका देती हूँ। लो, मुझे थैली दे दो। ये क्या है? वे चमक रहे हैं। सोना। 4 दाने जैसा आपने कहा था। ये एक आशीर्वाद है, एक उपहार है। जल्दी करो, सम्राट के पास जाओ और उनसे कहो कि वे सारा चावल ले लें। यदि 4 दाने सोने में बदल सकते हैं, तो सभी दाने भी सोने में बदल सकते हैं। सभी? अब कुछ नहीं किया जा सकता। जब मुझे दान देने का मौका मिला तो मेरा हृदय लालच से भरा हुआ था। आपने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। अगर मैंने खुले दिल से दिया होता तो सारा चावल सोने में बदल जाता। तो हम फिर से शुरू करेंगे, खुले दिल से। दोनों चुप हो गए। सोने का दाना उनके सामने चमक रहा था, लेकिन जो सीख उसमें छुपी थी वह और भी उज्जवल थी।
नीति, जीवन भी हमें सुनहरे अवसर देता है। हर पल हमें देने, दया, सहायता या प्रेम का मौका देता है। जो लोग केवल लेने की सोचते हैं, वे ये मौके खो देते हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सा पल जीवन को सोने में बदल सकता है। To see more such videos, please do not forget to like, share and subscribe.